साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और अभी मैं हूं मल्लीताल कोतवाली के समीप। आपको बता दें कि कल रात कोतवाली में एक मामला आया था दो युवकों की लड़ाई का, जिसके बाद उस मामले में कई लोग शामिल हुए और देखते ही देखते मामला हिंदू मुस्लिम हो गया, जिसके चलते देर रात तक यहाँ पे हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी भी की और जिसको देखते हुए पूरी पुलिस फोर्स कोतवाली और मस्जिद के सामने तैनात करनी पड़ी। आइए देखते हैं क्या है मामला, जानते हैं अधिकारियों से और लोगों से कि क्या था मामला और क्यों इस तरीके का मामला भड़का और क्या उसमें कार्रवाई की जा रही है। कोई एक विवाद था इस शहर में, उसमें सब लोग आपस में मिलकर बात कर रहे थे, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी एक मस्जिद से एक मौलवी निकल के आते हैं जो शायद रईस ब्रदर्स, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ अच्छे से कि उनका नाम क्या है, लेकिन वो यहाँ पे कोतवाल साहब भी खड़े थे, यहाँ पे हम भी खड़े थे थाने के सामने। तो वो कहते हैं कि अब जो भविष्य में हो गया अब वो अब नहीं होगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम लोग अब हम कुछ सहन नहीं करेंगे और हम अब आप लोगों को देख लेंगे। मतलब उनका धमकी का नज़रिया था एक, जो एक हिंदू समाज तो नहीं सह सकता, क्योंकि हम धमकी क्यों सहेंगे किसी की। कोई एक बच्ची का स्मैक का मामला था, किसी एक दूसरे पक्ष ने उसको स्मैक की तरफ धकेला है, जो आजकल बहुत चल रहा है। वो गिटार विटार बजाता है एक लड़का, शायद वो इन्फ्लुएंस करता है लड़कियों को, मतलब अपना हीरोपना दिखा के ना। तो वही मामला है और तहरीर दी है और हम 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, हम कहीं नहीं हिल रहे हैं ना, हम यहीं बैठे हैं। और वो जो हमें धमकी देके गया ना, ओपनली धमकी कोतवाल साहब के सामने दी है उसने। कोतवाल साहब वहाँ मौजूद थे, हमारा कोई मन गढ़ंत कुछ नहीं है। मैं खाना खा के घर से बाहर निकला और अपने जैसे रोज के सिगरेट विगरेट पीने में ऊपर चर्च की साइड में जाता हूँ, तो ऐसा लगा जैसे कि दुकान की साइड पत्थर वत्थर चलने करके। तो मैं दुकान की साइड में आया तो 10-15 लड़के मेरे पीछे दौड़ लगाए इन्होंने और मेरी दुकान के पास आके पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर दिया इन्होंने। मेरा मोबाइल छीन के ले गए और क्या नाम उसका, पीछे से आके उन्होंने मारा है मेरे को ऊपर सुगाताल चर्च मन्नू महारानी के इधर ऊपर वाले चौराहे जो कैनरा बैंक के पास में। और 10-15 लड़के थे, बाय फेस मैं पहचान लूंगा उन सबको, नाम से तो मैं जानता नहीं उनको कौन है क्या है करके, लेकिन छोटे छोटे लड़के थे, बड़े भी थे, काफी थे, मतलब 10-12 लड़के। हाँ, घर के साइड में भी आए और मेरे लड़के को ढूंढ रहे थे और वो लड़का अभी तक मिसिंग है, अभी तक हमें मिला नहीं है वो और हम सब जगह ढूंढ ढांड आए, पुलिस वाले भी ऊपर गए हैं, अभी ढूंढने ढांढने, पता नहीं अभी जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं, तेरे को मार देंगे, तेरे लड़के को मार देंगे, तुझे मार देंगे, और इस टाइप की धमकी दे रहे थे। हमारे यहाँ जो थे 108 के जरिए लाए गए थे और जब ये हमारे पास आए थे तो इनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी सर से और इनके बाकी शरीर में भी काफ़ी सारे चोट थे, गुम चोट थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे, बट काफ़ी सारी चोटें थी जिनकी वजह से हमने इनके लिए एक्सरे के लिए लिख दिया है। सर पे इनका थोड़ी सी चोट है, लेकिन इनको उल्टी आई है, चक्कर आए हैं, तो हमें इनके सीटी के लिए भी इनको रिकमेंड किया है और मरीज को हमने अभी फर्स्ट एड कर दिया है और मरीज अभी स्टेबल कंडीशन में है। कोतवाली मल्लीताल में एक प्रकरण आया था जिसमें बच्चों का मामला था। उस प्रकरण को जब डील कर रहे थे कोतवाल मल्लीताल, तो बाहर काफ़ी भीड़ खड़ी थी। उस समय जो सदर हैं मल्लीताल मस्जिद के शोएब शमसी साहब, वो यहाँ पे आए और उनके द्वारा कोतवाल से कुछ बात कही गई। इस बात पे जो भीड़ खड़ी थी वहाँ पे उनके द्वारा नाराज़गी प्रकट की गई है। आज इसी सिलसिले में बजरंग दल के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया कि इस ढंग की बात उनको सदर साहब को नहीं कहनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर यहाँ पे आए, ये परिचर्चा हुई है और उनके द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो सदर हैं वो अपनी बात से को वापस कर रहे हैं और इसके लिए सॉरी बोले हैं। उनको आश्वस्त किया गया है सदर साहब से बात की जाएगी, क्योंकि मामला उस समय कुछ और चल रहा था और उस बीच में आके उन्होंने अपनी बात कही, वो बात बाद में भी कह सकते थे। सदर साहब से ये बात कही जाएगी और उनको समझाया जाएगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो।
जो मारपीट का मामला है वो दूसरा प्रकरण है, उसमें तहरीर मिलने के बाद जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि उसी से संबंधित उससे पहले की घटना है जिसमें उनके बेटे पे ये आरोप लगा है। ये दो प्रकरण हैं, इन दोनों ही मामलों को पुलिस देख रही है और इसमें यथासंभव जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। बात नहीं बताई गई है कि इसमें वो लोग थे, शायद ये अज्ञात लोग हैं। संभवतया जो लड़की पक्ष वाले लोग हैं उनके परिवारजनों ने उनके साथ मारपीट की है। इसमें भी विवाद है। इसमें जो बच्ची है उसके माता पिता अलग रहते हैं। इस विवाद के बाद बच्ची के द्वारा कहा गया है कि मैं अपने चाचा, अपनी दादी और पिताजी के पास नहीं जाऊंगी। उनकी माँ यहाँ पहुँची हैं और आज उस बच्ची को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया है। वहाँ पे उसके बयान लिपिबद्ध करने के बाद जो भी आदेश होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।